से कर सकते हैं या GUI से कर सकते हैं। CUI मतलब कि आप यहाँ पे लिखोगे क्रिएट टेबल, टेबल नेम और व्हाटएवर, राइट। GUI मतलब राइट क्लिक, ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे करें टेबल, ठीक है, न्यू टेबल, ये आप सिंपली उसको इंटरफेस आपको देता है। सर पहले उस डेटाबेस को यूज तो कर लेते, हम दूसरी डेटाबेस में काम कर रहे थे। वो तो CUI का काम करते हैं। नहीं सर, हमने यहाँ तो डायरेक्ट हम लोग कोई नहीं, अभी तो जब वो क्या नाम है सेलेक्ट करेंगे तब, राइट। अभी तो उसी डेटाबेस पे हमने करा है, राइट। सो लेट सपोज हमने ID ले लिया, ठीक है, इंट ले लिया, ठीक है, और आपका जो है नेम ले लिया, ठीक है, और फिर ये varchar, ये डेटा टाइप है जो आप लोग पढ़े हैं, राइट। सो इसमें आप साइज दे सकते हो 30, 40 जो भी अपने रिकॉर्डिंग, राइट। फिर हमने आपका जो है ले लिया ईमेल, 3 ही वैल्यू लेते हैं, राइट। ईमेल, इसका भी हम लोग varchar 30, ठीक है। अब जो है हम लोग ये कर लिए। अब इसका देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क से अगर कभी भी आप प्ले करें डेटा फर्स्ट या कोड फर्स्ट, एक आपको प्राइमरी की देना मैंडेटरी होता है, राइट। सो वो एंटिटी फ्रेमवर्क का प्राइमरी की बिना वो आपका जो है वो अप्लीकेबल ही नहीं होता है। और आइडियली कोई भी टेबल्स है जब हम लोग प्ले करते हैं डेटाबेस पे तो ऐसे तो प्ले कर लेते हैं, बट बिना आपका जब भी जो प्रोफेशनल डेटाबेस होता है या कोई भी बिना आप प्राइमरी की के जब आप वो कर, चूंकि आपको क्या करना है कि एक टेबल से मल्टीपल टेबल्स में रेफरेंसेस करने होते हैं, राइट, या फास्टिंग सर्च करने होते हैं, तो उसके लिए आपको एक प्राइमरी की जरूरत हो, और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, मल्टीपल फॉरेन की हो सकते हैं। प्राइमरी की जैसे क्रिएट करते हो तो वो जो है आपका नलेबल टाइप नहीं होता है, उसमें मैंडेटरी है कि वैल्यू आप ऐड करोगे ही करोगे, राइट, वैल्यू नहीं जाएगी सर, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं जाएगी। तो सेट एज प्राइमरी की हमने ऐसे कर दिया, राइट। उसके बाद से अगर चूंकि आपका ID है, या जैसे देखिए जैसे आप प्राइमरी की करते हो, जो चेकबॉक्स पे ऐसे टिक था इसने बोल दिया कि भैया टिक हट गया, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका प्राइमरी हो गया तो इसमें वैल्यू चाहिए। और अगर आपको यहाँ पे इसमें एक ऑटो इंक्रीमेंट वैल्यू जनरेट करना है तो आप एक तो मैनुअली करते हैं हम लोग, क्या आपका आइडेंटिटी सीड और इंक्रीमेंट, राइट, जो आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप यहाँ से करोगे तो ये आपका होता है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन। जब आप इसको ये करोगे तो यहाँ पे ये यस कर दो। यस का मतलब सर इस आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। यस, ये जो है ये यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे यस, राइट। ये क्या होगा देखिए कि आइडेंटिटी इंक्रीमेंट 1 सीड 1, यानी कि ये 1 वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएगा, राइट, यहाँ का काम। और इसको हम लोग सेव कर देंगे तो ये आपसे पूछेगा टेबल नेम, राइट। सो हमने कर दिया EMP एम्प्लॉय, राइट। हमने जो है इसको सेव करके आपका टेबल्स बना दिया, राइट। यानी कि फिर इसको हम लोग इसको जो है रिफ्रेश करेंगे। सो यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक टेबल बना हुआ मिल जाएगा आपका ये, ठीक है, बट इसमें अभी डेटा नहीं होगा, राइट। सो हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे, फिर कमांड के थ्रू इंसर्ट इनटू जो भी टेबल नेम वैल्यूज, या फिर हम लोग यहाँ से एडिट रोज करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने डाल दिया अभिषेक और अभी @gmail.com, डन। फिर उसके बाद से दीपा और फिर DEEP, ये दीपा @gmail.com, ठीक है। और देखिए ये जो ID था ऑटोमेटिक देख रहे हैं वैल्यू ले रहा है, यानी कि इसमें वैल्यू आपकी आ गई। अगर अब आप इसको क्वेरी चलाओगे यूज अभिषेक, ठीक है, ये आपका डेटाबेस है, यानी कि जैसे आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे ये आपका आ गया। अगर इसमें देखना चाहते हो कि कितने रिकॉर्ड है तो आप ये करके और इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर दोगे आसानी से, ठीक है। तो 2 रिकॉर्ड है, यानी हमारा डेटाबेस रेडी है। अब मेरा टारगेट क्या है कि इसी डेटा में अपडेट करना, इंसर्ट करना जो हमने करा है, राइट। सो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस डेटाबेस को यूज करेंगे, राइट, और एक एप्लीकेशंस बनाएंगे, राइट। सो हमने क्या किया कि यहाँ पे हम लोग ASP.NET MVC फ्रेमवर्क ले लिए, राइट। अब हमने करा नेक्स्ट, यहाँ पे आप दे दीजिए न्यू MVC फॉर DEE, ठीक है। ये आपका D ड्राइव में यहाँ पे जाके सेव होगा, राइट। और ये आपका सॉल्यूशन नेम, प्रोजेक्ट नेम सेव, राइट। फ्रेमवर्क आपका ये वाला, राइट। क्रिएट करें,
MVC हम लोग टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे, HTTPS हटा देंगे, क्यों? क्योंकि ये SLA सर्टिफिकेट मांगता है। जब हम क्रिएट करेंगे तो ये क्या होगा कि आपका एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, राइट। सो ये एक आपका जो टेम्पलेट होता है, ठीक है, वो एक टेम्पलेट लेके और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा जो कि बेसिक टेम्पलेट आपके आ गया, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि चूंकि हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करेंगे तो फर्स्ट यूनिट टू बी इंस्टॉल एंटिटी फ्रेमवर्क आपका मैनेज न्यूगेट पैकेज। यहाँ पे जाएंगे, ये जो है मैनेज न्यूगेट पैकेज, इनका माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन जो लाइब्रेरी आप असेंबलीज इंस्टॉल करते हो, तो इसमें आप टाइप करो एंटिटी, ठीक है। हर एक न्यू प्रोजेक्ट के लिए करना पड़ता है या सर एप्लीकेशन के लिए करना पड़ता है? एक बार इंस्टॉल करोगे, हाँ। यहाँ पे देखोगे अभी कहीं एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो ये आपका देखिए कोर वाला नहीं, गलती से आप लोग कोर का नहीं कर देंगे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना है कि कौन सा करना है। सर ये एंटिटी फ्रेमवर्क ये वर्क क्या करता है यहाँ पर? ये जो है आपका, अब देखिए आपका एक टूल्स हो गया SQL, ठीक है, जो कहीं और है, और ये हो गया आपका फ्रंट एंड। दो तरह के होते हैं एप्लीकेशन, SQL को बोलते हैं हम लोग बैक एंड टूल, राइट। उसमें भी पूरी की पूरी चीजें डिजाइन होती है, राइट। एप्लीकेशन एक SQL अपने आप में समुद्र चीज है, वो पूरी की पूरी अगर आपको बैक एंड, जैसे कि मान लीजिए कि आपको रिपोर्ट्स बनानी है, राइट। सो जो बड़े टीम मैनेजमेंट्स होते हैं जो CEO लेवल, उनके लिए जो हम लोग जो एप्लीकेशंस बनाते हैं ना, पूरा क्वेरी स्टोर प्रोसीजर, उनके लिए ग्राफिकल डिजाइन, तो वो एक एप्लीकेशंस बनती है बैकएंड में, राइट। वो अपना टूल्स एक अलग है, राइट। और ये जो है फ्रंट एंड टूल है, राइट, जो कि UI, जो कि इंड यूजर्स को देखता है। यानी कि दो अलग अलग कमरे हैं, अब दोनों में कनेक्शन करना होगा तो कुछ तो बीच से खुदाई वगैरह कुछ करना होगा, तो एंटिटी फ्रेमवर्क से आपका वही काम करता है, राइट। सर हमारे में तो ऐसा आता नहीं है, हमारे में लगाता है। कौन सा आता है तो है एंटिटी, ऐसा नहीं आता, कोई और आता है? नहीं, यही आता है एंटीफ्लिक्स ये। ठीक है। इसमें आप देखिए आपका एंटिटीज फ्रेमवर्क कौन से आपको चाहिए। ये सही है, सही है। 163 MB वाला, ठीक है। ये जो है हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ इंस्टॉल करें तो ठीक है, नहीं तो जब कनेक्शन बनाने जाओगे ना, तब भी वो पूछता है कि इंस्टॉल करने के लिए। तो जैसे आप इंस्टॉल करोगे एंटिटी फ्रेमवर्क SQL, जो भी इसके रिलेवेंट कंपोनेंट है वो लोड हो जाएगा, राइट। सो हमारा जो है डेटाबेस रेडी, ये आपका ऐड। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कनेक्शन बना ले रहे हैं। तो कनेक्शन बनाने के लिए जो EDMX जो आपका जनरेट होगा, उसके लिए हम लोग एक मॉडल, वो आपका फोल्डर बना लेते हैं, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, एक फोल्डर्स, ठीक है, कुछ भी आप नाम दे दीजिए, DB। किस लिए बना रहे हैं फोल्डर सर? जो आपका हम लोग इसी पे पूरा का पूरा जो हमारा डेटाबेस का है ना, मैपिंग करेंगे। ओके। सो मैंने DB डीपा हमने कर दिया, कुछ भी आप नाम दे दो। राइट क्लिक करेंगे और इस पे अब हम लोग क्या करेंगे कि ऐड आइटम, न्यू आइटम, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेगा डेटा, ये आपका एंटिटी डेटा मॉडल, राइट। अब जो है ऐड करेंगे, ठीक है। ये EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, राइट। यस सर। दीपा देख रहे हैं ना आप? यस सर। अब यहाँ पे चूंकि हम लोग न्यू कनेक्शंस करेंगे, ठीक है, और न्यू कनेक्शन करने के बाद ये सर्वर नेम मांगता है, तो सर्वर नेम जो देंगे यहाँ पे ये वाला सर्वर नेम देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डेटाबेस कहाँ है, तो सर्वर का नेम हमको देना होता है। तो सर्वर नेम हम लोग यहाँ दे दिए। जैसे सर्वर नेम दोगे तो जो भी आपके रिलेटेड इस सर्वर पे जो डेटाबेस है वो पॉपुलेट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, सो अभी जैसे टाइम ले रहा है, आ गया, ठीक है। अब इसमें जिस भी डेटाबेस से आपको वर्क करना है, तो जैसे मैंने अभिषेक, ठीक है, टेस्ट कनेक्शन, ये देख लेंगे सक्सीड, यानी कि ये हमारा टेस्टिंग कनेक्शन सही चल रहा है। अब नेक्स्ट, ठीक है, जो हमने वहां पे जो है बनाया, ठीक है, नेक्स्ट आने दीजिए, ठीक है। सो जैसे आपका यहाँ पे क्या होगा कि जो टेबल्स, अगर आप देखिएगा कि एक ही टेबल मैंने बनाई, ये एक टेबल आ गया, राइट। अगर आप कोई व्यू बनाए हैं, व्यू के लिए भी आ जाएगा। आपने प्रोसीजर बनाया, प्रोसीजर के लिए, ठीक है, और हम लोग कर देंगे, ठीक है। सो हम लोग जैसे इसको फिनिश करेंगे, पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा कि उस फोल्डर में पूरा का पूरा जो आपका डेटाबेस का रेप्लिका है ना, वो जनरेट कर देगा, राइट। सो अगर आप जाओगे, ठीक है सर, ये पॉपअप क्या आया था अभी, ये क्या है? ये जब आप इंस्टॉल करते हो, जैसे मोबाइल में भी ना, वो कैसे वार्निंग देता है, कंडीशंस,
सो जैसे आपका इंस्टॉल हो गया, ठीक है, सी यही तो हम लोग लिए थे क्या, आईडी जो कि एक प्राइमरी की है, नेम और ईमेल, राइट, और उसका नाम है एम्प्लॉय, ये आपका जनरेट कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग EDMX, राइट। सो अगर आप देखोगे ये कोई भी चीज मैंने नहीं किया है, ये इंटिटी फ्रेमवर्क ने ऑटोमेटिकली कर दिया, इम्प्लिसिटली वो सारा काम कर दिया। अगर आप इसमें देखोगे तो ये देखो एम्प्लॉय नाम की उसने प्रॉपर्टी भी ये खुद बना दी, राइट। और इसमें जो डेटाबेस अगर आप देखोगे डेटाबेस, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता है, जिस नाम का डेटाबेस होता है उसके आगे इंटिटीज अपेंड कर देता है। तो अभिषेक है तो इसने अभिषेक के आगे इंटिटीज बस लगा दिया, राइट। तो ये आपका डेटाबेस हो गया, उसके अंदर ये टेबल हो गया, राइट। कितना डन। अब क्या करेंगे हम लोग कि कंट्रोलर हमारे पास ऑलरेडी बने हैं, राइट। कंट्रोलर पे जाएंगे सिंपली। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेटाबेस, हमारा डेटाबेस तो हमको मालूम है कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे फोल्डर, और ये मेरा डेटाबेस हो गया, ठीक है। सो हम लोग इसका, चूंकि हम लोग को इससे प्ले करना है तो अभी इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे। यहाँ पे नाम दे दीजिए थोड़ा सा प्रोफेशनल DB, राइट, इक्वल्स टू न्यू और आप DB, ठीक है। अभी ये जो है आपका रेड दे रहा है, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग बताया नहीं है कि कहाँ है, यानी नेम स्पेस ऐड नहीं किए। तो या तो मैनुअली ऐड कर दो, यहाँ पे क्लिक करो तो ये बताएगा कि कहाँ पे है। तो ये एप्लीकेशंस के DB नाम के फोल्डर के अंदर है, राइट। इतना हमने कर दिया। अब यहाँ के बाद हम लोग को डेटा एक्सेस करना है, तो एक वेरिएबल ले लिए और रिजल्ट कुछ भी आप नाम लो, ठीक है। अब इस डेटाबेस में क्या है आपका टेबल, कौन सा टेबल है, तो डॉट एम्प्लॉय, ठीक है। और इसका जो है सारा का सारा वैल्यू हमें लिस्ट में ले लेना है, ठीक है। तो ये हमने टू लिस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो है क्या है कि RES नाम का जो है इसमें ये पूरा का पूरा वैल्यू आ जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे कि चूंकि हम लोग या तो आप डायरेक्टली इसी से बाइंड कर दो अपने उसको का व्यू को, या फिर अपना एक मॉडल बनाओ, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे कि एक अपना मॉडल भी बना लेते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, मॉडल ऐड, और इसी में हम लोग कर देते हैं EMP मॉडल, ठीक है। और मॉडल में वही प्रॉपर्टी रखेंगे जो हमारे डेटाबेस में है, राइट। हम लोग को तो दो ही वही जरूरत है, या तो आप यहाँ पे मैनुअली लिखो, अगर प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है तो यहाँ से आप कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है, राइट। सो हमने यही तीनों कॉपी कर लिया, जिस टाइप का है डेटा टाइप का वो जनरेट कर दिया, क्लियर। अब जो है यहाँ हम लोग गए होम कंट्रोलर में, अब हम लोग अपने मॉडल, चूंकि ये वैल्यू लिस्ट टाइप का लेके आएगा, तो हम लोग एक और हम अपने मॉडल को लिस्ट टाइप में लेते हैं, राइट। लिस्ट क्या है आपका EMP मॉडल, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्जेक्ट हम मॉडल का बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट मॉडल का बना रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग जो डेटा लाए हैं RES तक, इसके बाद हम इसको यहीं छोड़ देंगे, इससे आगे की कार्यक्रम मॉडल करेगा, ठीक है। इसके आगे की कार्यक्रम आइडियली डेटा यही लाया, बट हम बोल देंगे भाई तुम्हारी जो डेस्टिनेशन यहीं तक है, अब तुम यहाँ डेटा दे दो, मॉडल में दे दो, मॉडल अपना लेके जाएगा व्यू तक, राइट। समझे दीपा? यस सर। तो यहाँ पे हम लोग गए, यहाँ पे जो है ये यूजिंग आप कर लीजिए। तो यहाँ पे चूंकि लिस्ट टाइप इसलिए लिए हैं चूंकि हमारा वैल्यू उधर से लिस्ट टाइप का आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम लोग लिस्ट मॉडल जो भी आप नाम दे दो, राइट, मॉडल इक्वल्स टू न्यू, और ये जैसे वो टेबल अगर हमें शो करानी थी तो हम रिजल्ट टाइप का वो उसमें व्यू में डालकर उसका वो बना देते, डायरेक्ट करानी थी, Yes, बट डायरेक्ट हम लोग नहीं करते हैं, राइट। प्रोफेशनली क्या करते हैं कि हम अपना मॉडल ये डायरेक्ट नहीं करते हैं। अगर ये डायरेक्ट करना होगा इसकी जरूरत ही नहीं है, मॉडल की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अब चूंकि हमारे पास दो चीज है, एक लिस्ट अपना है जो खाली है, और एक लिस्ट जो कि डेटाबेस से आया है, तो इसमें से हमको इसमें डेटा भरना है, राइट, लिस्ट टाइप का। तो क्या करेंगे हम लोग फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच चलाएंगे, ठीक है। और किस वाले कलेक्शन में, डेटाबेस में हम लिस्ट में डाटा डालेंगे, लिस्ट में नहीं, आपके पास वैल्यू लिस्ट मतलब एक से ज्यादा आ रही है। ठीक। अगर मान लीजिए कि आपका जो है लिस्ट की क्यों जरूरत पड़ती है, नॉर्मल अगर मॉडल प्रॉपर्टी अगर आपका एक से ज्यादा वैल्यू कोई कंटेन करता है, जैसे आप एरे पढ़े होंगे, डायनेमिक एरे पढ़े होंगे, तो उसमें क्या करते हैं, अगर स्ट्रिंग है तो सिर्फ एक वैल्यू लेगा, अगर आपको मल्टीपल वैल्यू डालने हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एरे लेते हैं, राइट। तो वैसे ही आपके जो है डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग फाइनली क्या होते हैं कि लिस्ट लेते हैं। लिस्ट क्यों लेते हैं,
वो आप कलेक्शन में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले आपका आया था क्या, तो एरे। एरे में क्या प्रॉब्लम हुआ था, फिर आया एरे लिस्ट, फिर एरे लिस्ट में क्या प्रॉब्लम आया, फिर आपका आया कि आपका नॉन जेनरिक कलेक्शन, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम आया, फिर आया आपका जेनरिक कलेक्शन। इसको जो है जो लिस्ट है ये आपका जेनरिक है। तो फाइनली क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट आप सी शार्प में देखोगे क्यों हम लोग लिस्ट ही लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप चाहो तो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, बट आइडियली हम लोग नहीं लेते हैं, राइट। सो वहाँ यहाँ पे हमने क्या किया कि RES में आपका ये वैल्यू है, राइट। अब मुझे इस लिस्ट से इसमें वैल्यू डाल दी, दैट्स इट। सो ये जो है इसका तरीका, हम लोग ये लिस्ट में हम लोग कुछ भी ऐड करते हैं, राइट, ऐड, राइट, न्यू और आपका EMP मॉडल और राइट, ठीक है। अब जो है इसमें क्या है कि हम लोग देखिएगा ID, ठीक है, और ये ID किसका है, तो इस वाले का, और किसमें से हमको निकालना है, तो आइटम वाले से, ठीक है, आइटम डॉट इसमें ID, ठीक है। फिर क्या, नेम, नेम कहाँ से, आइटम से, डॉट नेम, ठीक है। फिर क्या करना है आपका, ईमेल, ईमेल, फिर आइटम आपका डॉट ईमेल, आइटम, तो जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है, हमें इससे करना है, राइट। ये हमने क्या करिए, यहाँ सिंपली क्या किया कि हम लोग इससे वैल्यू अपने वाले लिस्ट में डाले, दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं। अब हमारा जो है ये लिस्ट हम लोग इस व्यू को थमा देंगे कि भैया तुम ये वैल्यू लेके जाओ कहाँ पे, व्यू के पास, राइट। सो इसका क्रॉसपोंडेंस व्यू कौन है, इंडेक्स है। अब हम लोग गए हैं इंडेक्स पे, कहाँ पे, तो चूंकि होम है तो होम के अंदर इंडेक्स पे, राइट, यहाँ पे गए, राइट। यहाँ पे हम लोग को डिस्प्ले कराना है, तो ये पहले से बना है, हटा देते हैं। सबसे पहले इसको बताएंगे कि तुम्हारे पास कौन वैल्यू लेके आ रहा है, राइट। सो मॉडल बताएंगे, राइट, तो मॉडल, और फिर आपका प्रोजेक्ट नेम, सो न्यू, ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट, इसके अंदर कहाँ पे, तो मॉडल नाम का ये है, डॉट, और चूंकि लिस्ट टाइप की वैल्यू लेके आ रही है तो हम लोग इसको भी लिस्ट टाइप का बना लेंगे, लिस्ट। और इन्यूमरेबल क्या होता है, वो आपका इन्यूमरेबल भी टाइप ले सकते हो, लिस्ट टाइप, लेकिन वो आई न्यूमरेबल, आई क्यूरेबल, वो भी जो है एक टाइप ऑफ लिस्ट है, बट उनमें सब में डिफरेंट होते हैं लिटिल बिट, कि आपके कौन से वो, अगर आप पेजिनेशंस टाइप की कोच करते हो, बट फाइनली क्या होता है कि ये अलग अलग है, आई क्यूरेबल, आई न्यूनेबल और आपके लिस्ट। ये फाइनली अगर आपको लिस्ट में वैल्यू लेती हैं तो यही तीन हम लोग लेते हैं आइडियली प्रोफेशनली। स्लाइटली डिफरेंस है तीनों में, लेकिन जो हम लोग जिस सिनेरियो अभी कर रहे हैं इसमें सारे काम करते हैं। आपके आई न्यूमरेबल लो तब भी काम करेंगे, लिस्ट लो तब भी काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास वैल्यू आ रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, टेबल, और टेबल में अगर आप डिजाइन करना चाहते हो तो क्लास दे दो, ठीक है, वो कहीं से, ठीक है, जैसे टेबल, ठीक है, और टेबल TAB, टेबल बॉर्डर, टेबल होवर, ठीक है, ये आप टेबल लगाओगे तो थोड़ी सी सही दिखेगी, बाकी कोई माइंडेटरी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक H1 टैग में ले लिया कि दिस इज EMP डिटेल्स, ठीक है, ठीक है। अब टेबल के अंदर क्या क्या होते हैं, पहला आपका TR, राइट, TR के अंदर TH, ठीक है, और आपके 3 हेडिंग है, राइट, तो हमने कर दिया TH, हमने कर दिया TH, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, ID, ठीक है, नेम, हम लोग नेम, और यहाँ पे हम लोग ईमेल, राइट। अब जो है ये TR 1 बन गया, क्यों, हेडिंग वाली, ठीक है। अब हम लोग को क्या डेटा वाली बनानी है, तो TR, ठीक है, TR, ठीक है। अब इस TR के अंदर हम लोग को क्या चाहिए कि जितने डेटा है हम लोग को, मान लीजिए अभी 2 है,
पीछे से आप एक और एंट्री कर दोगे 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, तो हमको पता नहीं है। ये डायनेमिकली जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि फॉर ईच चलाएंगे। हम लोग के पास तो पता नहीं कि कितने हैं, तो हम लोग इस TR पे क्या करेंगे कि फॉर ईच जो है चला देंगे। तो फॉर ईच और टैब, ठीक है। ये जो है आपका, और ये आपकी वैल्यू मॉडल में लेके आएगी, राइट, मॉडल में लेके आएगी। अब इसमें क्या क्या वैल्यू है, तो क्या करेंगे TD, ठीक है, एक, ठीक है। इसमें हम लोग फिर 3 बना लेंगे, क्यों? क्योंकि 3 आपके फील्ड्स वैल्यू लेके आएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, आइटम @item डॉट ID पहला, फिर आपका आइटम डॉट नेम दूसरा, और फिर आपका आइटम डॉट आपका ईमेल तीसरा। दैट्स इट सर ऊपर दोनों कैपिटल में ID, नीचे एक ये तो आपका हार्ड कोडेड है, ये ओके, एक्चुअल है। ये ओके। तो आप ID के जगह ID अभिषेक भी दे सकते हो, आपके ऊपर है। ओके, इट्स नॉट कि मैच ही हो। नेम के जगह एम्प्लॉय नेम दे सकते हो, ये तो दिखाने वाली है, ओके। राइट। सो अब हम लोग क्या करते हैं, अपना एप्लीकेशंस रन करते हैं। अगर आपका सब परफेक्ट होगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो हमने 2 इंटर करी है पीछे से, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। सो ये तो मैम इसमें कहाँ कंफ्यूजन आपको? नहीं, ये तो हो वो गया। कर दो, कोड फर्स्ट। तो कोड फर्स्ट अप्रोच आप खुद से करोगे तो चीजें जब नहीं, नहीं, समझ नहीं आ रहा था कि आप कोड में और डाटा में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। अब कंफ्यूजन क्लियर हुआ, राइट। वैलिडेशन वाला ही बता जो दीजिए। है ना चीजें हम लोग जो है कोड फर्स्ट अप्रोच में आपके पढ़े हैं। नहीं, तो अभी तो बस वो वहाँ पे वो हो जाएगा, व्यू पे आ जाएगा, नहीं, तो वो चीजें क्रिएट कराया है। कोड फर्स्ट। देखिए ये आपका आ गया, राइट। ये जो हमने लिखा वो डिस्प्ले हुआ, और तो हमने एंट्री किया था 1, ये आपके डेटाबेस में है, देखिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे डिस्प्ले। सर वैलिडेशन वाला कंट्रोलर में बता दीजिए सर। सिस्टम यही है, सिस्टम यही है। अब वैलिडेशन वाला करवा दीजिए सर। एक मिनट, सर क्रिएट तो हो गया ना, मतलब ये रीड हो गया, तो अब यही तो आपको प्रॉब्लम थी। अब क्रिएट तो अब खुद से तो करिए। बस एक लास्ट सर ये हो फिर इंसर्ट अपडेट हम करेंगे। सर अब कौन रहेगा? इंसर्ट तो क्रिएट तो वही इंसर्ट ही तो हुआ। सर व्यू दिखाने दीजिए। आप व्यू पे जाओ, आप तो ट्राई तो कीजिए, राइट। यहाँ तक ट्राई करें। हाँ, ठीक है। सर ये तो हुआ मॉडल के, सर बिना मॉडल कैसे करेंगे? बिना मॉडल का यही जो है, ये आपने लिस्ट करा ना, ठीक है। ये देखो, इसी को बाइंड करो मॉडल, और जो तुम्हारा ये दीपा बनाए थे ना, राइट, और ये अभिषेक के अंदर एम्प्लॉय एंटिटी, राइट। और ये जो है आप जो होम कंट्रोलर में गए ना, ये जो इतना फालतू का कोड लिखे हो, इसको कर दो कमेंट, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसको भी कर दो कमेंट। अब यही वाला जो है, यही वाली वैल्यू तुमको लेके जाएगी, दैट्स इट, राइट। ये वहाँ पे शो हो जाएगी यही, और वहाँ भी वही रिसीव कर रहा है, तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। बट इसमें तुमने क्या किया कि डायरेक्ट जो टेबल की चीजें है ना, उसी को बाइंड कर दिया, राइट। सो ये जो है आइडियली गुड प्रैक्टिस नहीं है। फॉर द डेमो के लिए कर सकते हो कि हाँ चीजें आ गई वैल्यू समझ में, बट आइडियली हम लोग नहीं करते हैं, राइट। जब लेयरिंग बनती है तो तुम एक लेयर देख रहे हो ना, जब प्रोफेशनली लेयर जब बनेंगे ना, बिजनेस रेपोजिटरी, तो उसमें 3-3 देखो, यहाँ भी वैल्यू आ रहा है, 3-3 4-4 लेयर के आपके एक डेटा उठाएगा, उसको उसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे, उसमें डालेंगे। तो अब तुम बोलोगे कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? हर चीज का अपना है। जब रिपोजिटरी वो सिर्फ बात करेगा डेटाबेस से, उसकी काम उतना ही है। फिर बिजनेस लॉजिक पे बिजनेस लॉजिक, तो ये ऐसा। सर इसके दिखाने व्यू, इसका व्यू स्टॉप्स, आप जाओ इंडेक्स, ये आपका व्यू है। इसमें व्यू तो सर सेम है, व्यू सेम है, ये चेंज है, दिस इज राइट। जो आपका पहले मॉडल था, इसमें आप जो है दीपा नाम के फोल्डर में जो है उससे हम लोग कनेक्ट किए, राइट। कंट्रोलर पे आप जाओ, ये कंट्रोलर, ये सारे कोड, ये डायरेक्ट सर डेटाबेस से आ रहा है, या डायरेक्ट ये टेप जो आपने जनरेट किया ना, वही बाइंड कर दिया, राइट। पहले सर उससे आ रहा था, मॉडल से आ रहा था। तो आइडियली मॉडल से ही करते हैं, राइट। जिसकी जहाँ तक की लिमिट है, लिस्ट में जो EMP मॉडल लिया है, ये उसका है ना, मॉडल वाला है ना ये। हाँ, ये मॉडल के ये अंदर देखो जो ना, क्लास बनाई है हमने, ये EMP लिस्ट, ये वाला जो हमने बनाया है खुद से, राइट, ठीक है।
हाँ जी, अब इंसर्ट और वो आ गई, चलिए सर। एडिट वाला नहीं हो रहा है हमारा, क्यों? पता नहीं। एडिट तो अब कराएंगे ना, एडिट डिलीट तक हो गया ना, बस एडिट तो अभी वो जस्ट मैंने कल ओवरव्यू दे दिया था, एडिट तो सर इसके बाद क्या करना है? बैकएंड से नहीं कराओ, इसका एक फॉर्म बनाओ जिसमें 2 वैल्यू डालोगे, फिर जो है डिलीट करना है, राइट? तो वो डिलीट करना भी तो चाहिए। एक 3 चीज तो हमने कर दिया था। एक तरीका होता है ना सर, वो आप HTML अपने आप लिख जाता है। कौन सा? तो वो तो इंडेक्स में राइट क्लिक करके ना डायरेक्ट उस पर क्रिएट वो सारी चीजें, हाँ, वहाँ पे एडिट करते हैं तो वहाँ पे तो हो रहा है एडिट, वो तो कर दिया एडिट मैंने। वो तो आपके फर्जी के कोड लिख देते हैं, अपने से 4 मेथड बना देते हैं, ऐड, डिलीट, ऐड और एडिट, पोस्ट, 4 के 4, रीड राइट विद द एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट, मॉडल डाल के, राइट, अपने से 4 मेथड। तो वो मेथड हम लोग यूज ही नहीं करते। वो तो एक बेसिक, अगर आपको सिंटेक्स लिखने नहीं आता है ना, तो वो सिंटेक्स प्रोवाइड करता है कि कैसे आप सिंटेक्स, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना ही कोड लिखना होता है। वो आपको जब बड़े लेवल पे जाओगे तो वो सिंटेक्स काम ही नहीं आता है। वो तो हो गया छोटे डेमो वोमो बनाने के लिए, आपका सिस्टम टेस्ट चल रहा है तो बस ये भी आपका इस सिस्टम टेस्ट, तो RES जो है इसी को लेके हम लोग बाइंड कर दिए। सर थोड़ा वैलिडेशन में थोड़ा confusion हो जाता है। वैलिडेशंस में ये सर वैलिडेशन में बता दीजिए। सो देखिए कौन सा वैलिडेशंस आपको कौन से में दिस दिक्कत है? फील्ड इज रिक्वायर्ड या नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है। सो देखिए सबसे पहले वैलिडेशंस का पहला रूल्स कि आप अगर jQuery का वैलिडेशंस लगाते हैं, राइट, सो जो बंडल कॉन्फ़िग है ना, इसमें जो है आपके पहले से बंडल बने हुए हैं, राइट, और इसको जो है लेआउट पे हम लोग कॉल कर देते हैं, राइट। क्यों? क्योंकि आपके बंडल तो बने हुए, वो यूज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे उसको कॉल करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे, ठीक है। और बंडल का नाम जो है ये, ठीक है, हमने बंडल कॉल कर दिया। क्यों कॉल किया? इसके अंदर 2 फाइल हैं, क्या? jQuery वैलिडेट और अनएडमिनिस्ट्रेटिव जो JS है आपका, वो कौन से फाइल होते हैं? अगर आप स्क्रिप्ट में जाओगे ये, तो ये वाले, ये फाइल्स जो होते हैं इस बंडल के अंदर है। कितना हो गया? दूसरा काम, आप जो है आप जाओगे, गुड इवनिंग भाई, किसमें? व्यू में, ठीक है, व्यू में गए। अब मान लो कि ये इंडेक्स, इसमें हमने बना लिया एक अपना नया कोई पेज ले लो, ठीक है, और हमने बना लिया, ठीक है, ऐड EMP, ठीक है। अब ऐड EMP बना लिया, ठीक है। सो इसमें अब हम लोग डिजाइन करेंगे क्या? आपका लेबल टेक्स्ट बॉक्स, राइट। सो पहला हम लोग कर दिए लेबल, ठीक है। लेबल के अंदर हम लोग क्या दे देते हैं? नेम फॉर एग्जांपल, ठीक है। और अगर आपको डिजाइन करना है तो क्लास इसमें दे दीजिए, ठीक है, क्लास, ठीक है, क्लास इसमें फॉर्म ग्रुप। क्लास में तो हम कुछ भी नेम दे सकते हैं ना? क्लास में कुछ भी नेम दे सकते हैं, वो आपके कस्टम होंगे, बट बूट स्टेप पे जो प्री डिफाइन है वही दीजिएगा, तभी तो डिजाइन पकड़ेगा। आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप क्लास के अंदर दीपा भी दे दीजिए, तो दीपा नाम के क्लास को डिजाइन तो कीजिए, उसमें CSS अप्लाई तो कीजिए, राइट। सो वो होता है। तो हमने क्या कर दिया कि एक फॉर्म ग्रुप लेबल्स हमने कर दिया। इसमें अगर आप चाहो तो एक डिव ले लो, ठीक है, और इसको एक डिव के अंदर रख लो, इस सेपरेट आपके, ठीक है। अब क्या दूसरा हम लोग क्या लेंगे? आपका टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स लेने से पहले हम लोग बाइंड करेंगे, तो हमारे पास मॉडल्स हैं, राइट। सो सेम मॉडल, ठीक है, फिर प्रोजेक्ट नेम न्यू, और ये डॉट मॉडल और डॉट EMP, ठीक है। अब जो हम लोग क्या करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, @HTML डॉट टेक्स्ट बॉक्स आपका फॉर, ठीक है। इसके अंदर M alias M, रेजर व्यू इंजन में सर HTML यूज करते हैं। हाँ, @सिंटेक्स के साथ HTML। अब जो हमने ले लिया नेम, ठीक है, नेम। उसके बाद से अगर आपको कोई सिंटेक्स लगाना होता है तो हम लोग करते हैं न्यू, ठीक है, तो स्ट्रिंग हटाइए ये, और आपको कोई क्लास लगाना है तो @क्लास। यहाँ पे हम लोग क्लास अगर डिज़ाइन के लिए तो यहाँ पे एक फॉर्म कंट्रोल करके होता है, ठीक है। हाँ जी, अभी देख रहे थे सर को, मैंने अब देखा। यहाँ पे आपने क्लास लगा दिया, ठीक है, क्लास आपने लगा दिया, सॉरी,
सर डेटाबेस का नेम और प्रोजेक्ट नेम सेम कर दूं तो एरर आती है क्यों? डेटाबेस नेम प्रोजेक्ट नहीं है ऐसा क्यों एरर आएगी, ठीक है। सो और यहाँ पे हमने कर दिया आपका फॉर्म ग्रुप और ये आपका फॉर्म ग्रुप जो है, ठीक है। अब चूंकि आप jQuery वाली कर रहे हैं तो हम लोग को क्या करना होगा, एक HTML डॉट वैलिडेशंस मैसेज फॉर्म, ये आपका वो मैसेज दिखाएगा। इसमें भी आपका m डॉट आपका name, ठीक है। फिर ये इसके सिंटेक्स होते हैं, पहले ऐसे, सर फिर ये हम स्पेस क्यों छोड़ते हैं? ये इसके ओवरलोडेड फंक्शन है ना, ओवरलोडेड फंक्शन है, @, ठीक है, क्लास, और यहाँ पे आप अपना क्लास दे दो या आप बूट स्टेप का दे दो टेक्स्ट -DANGER, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। टेक्स्ट डेंजर क्या आएगा सर यहाँ पे? टेक्स्ट डेंजर जो है रेड कलर में आ जाएगा, रेड कलर में रेड कलर में नहीं आएगा। सर न्यू नहीं आएगा, डेंजर लाली आएगा। रेड किसमें नहीं, वो आपका कलर आएगा आपका क्या नाम है, मैरून टाइप का आता है, ठीक है। ये आपने हमने कर दिया, ठीक है। अब जो है रिक्वायर्ड फील्ड वाला लगाना है, ठीक है। सो इसी के अंदर हम लोग क्या करें, डेटा, ठीक है, डेटा अंडरस्कोर रूल अंडरस्कोर REQUIRED रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। ये समझ नहीं आया। ये तो एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो कि आपको अगर ये समझ में नहीं आया इसको हटा दीजिए। हम लोग चलते हैं मॉडल पे लगाते हैं, यहाँ पे नहीं सर हमें वो समझना है, रुक जैसे जाओ, आपने रुक जाओ। रिक्वायर्ड लिखते और वहाँ पर रिक्वायर्ड लिखते हैं, वो तो नहीं नॉर्मल हो गया। नहीं, यहीं पे या तो वहाँ लिखिए या यहाँ पे लिखिए, हाँ। ठीक है। REQUIRED ये जो रिक्वायर्ड है ये आपका डेटा एनोटेशन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेम पे रिक्वायर्ड लगा दिया, ठीक है। अब सिंपली आप क्या करोगे, इस फॉर्म को सबमिट करोगे, राइट। तो फॉर्म क्या करेंगे, यूजिंग, ठीक है, इसमें बिगिन फॉर्म HTML, ठीक है, ठीक है, और आपका बिगिन फॉर्म आ गया ना, बिगिन फॉर्म HTML डॉट फॉर्म, ठीक है। HTML से पहले ये पहला आपका मेथड नेम, राइट। सो ऐड EMP आपने नाम दे दिया, कहाँ पे, तो लेट सपोज आपने होम कंट्रोलर के अंदर, राइट। फिर यहाँ पे आपने फॉर्म, ठीक है, मेथड किस टाइप का है, तो पोस्ट कर रहे हो, राइट, पोस्ट। और ये आपका टैग, और ये हमने Ctrl+X, और ये जो आपका यहाँ पे हमने सारा ये फॉर्म के अंदर कर आ दिया, गया। ठीक है। अब इस फॉर्म के अंदर एक बटन ले लेते हैं, ठीक है, बटन, ठीक है, और टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और यहाँ पे नाम दे देते हैं, ठीक है, ऐड EMP, ठीक है। अगर इसको डिजाइन करना है तो क्लास दे दीजिए, क्लास BTN और आपका सक्सेस प्राइमरी जो भी आप दे दो, ठीक है। सो आपने ये दे दिया। अब जो हम लोग चलते हैं और रन करते हैं कि आपका वो क्रिएट तो किए नहीं, क्या नाम है आपका मेथड, कोई बात नहीं, बट इसमें वैलिडेशंस लगाएं तो आपके वैलिडेशंस फायर हो जाएंगे पहले सबमिट से। तो आपका रन होने दीजिए। ये गए हम लोग होम कंट्रोलर में, और जो इस ऐड EMP बनाए हैं उसका हम लोग एक मेथड बनाते हैं, राइट। सो पब्लिक, या तो आप इसी को ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया है तो कॉपी, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके एग्जैक्ट रीनेम करके डाल दीजिए क्योंकि मिसमैच ना हो, ठीक है। ये और इसी का अगर आपको पोस्ट भी वैल्यू बनाना है, राइट क्लिक, हमने ये कर दिया, इसको कर दीजिए HTTP पोस्ट, ठीक है। और ये चूंकि ओवरलोड हो गया तो आपका EMP मॉडल और OBJ आप, ठीक है, सिस्टम है नहीं।
प्रैक्टिस हो गया तो जा सकते हैं। हो ही गया। सर अभी एडिट वाला नहीं हुआ। एडिट वाला तो हमने कराया नहीं, बट मैंने आप लोग को दिया था कि टास्क अगर कर लो तो दैट्स बेटर। हो जाएगा, सब हो जाएगा। बाकी का हो गया। कुछ कोडिंग तो करिए सर, हैं? कोडिंग तो करिए कुछ, सिंटैक्स कुछ कोडिंग तो करिए एडिट की। तो चलो देख लेते हैं कि कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं। एडिट की बता दीजिए। सर सिंटैक्स बोल रहे हैं। सिंटेक्स तो देखो जितना टाइप करते जाओगे ना तब याद होते जाएगा। 5 बार तो टाइप करो, मतलब अभी जो है जब प्रैक्टिस हो जाए तब कॉपी पेस्ट करो, इनिशियल में टाइप करो, एक लाइन भी लिखना है टाइप करो, तब याद देख रहेगा। देख के आ जाता है ये देख। सो हम लोग कहाँ गए, हमारे पास होम होम कंट्रोलर और स्लैश एड EMP यही वाला था, ठीक है। ये यहाँ पे आया है और ये हमने एक बनाया सी, दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। और इसको अगर कलर करना है तो आप अपना कलर चेंज कर दीजिए। जैसे हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये रिक्वेस्ट हमारी एक्शन मेथड में जा रही है। हाँ, ये पहले आपका जो वैलिडेट कर रहा है, एक्शन मेथड है आपका कौन सा, एड EMP पोस्ट टाइप का। तो उसमें जो है उससे जाने से पहले चूंकि आपने रिक्वायर्ड लगाया है तो ये आपको मानेगा कि भैया आप जो है इसमें फील्ड, जैसे अगर इसमें वैल्यू डाल दोगे तो जब आप क्लिक करोगे तो सीधे यहाँ पे आ जाएगा। और जो भी आपने उसमें एंट्री किया है देखो ये आपकी आ गई। सब व्यू दिखा रहे इसका। ठीक है, सर डेटाबेस में कैसे जाएगा सर, ये जो एंट्री किया है? डेटाबेस में तो वो बताया ना कल ऐड करके, तो वही तो अब आप लोग का टास्क है ना। सर व्यू दिखाना सर इसका। सर ये यहाँ पे हम लोग ऐड EMP ये वाला व्यू है, ठीक है, क्लियर। यस सर। क्लियर सर। हाँ जी, लैब में बुला लो सबको। नहीं आया है ग्रुप पे मैसेज ग्रुप में डाल दो। सर जो मैसेज आ रहा है वो तो वहीं से आ रहा है ना, जो वहाँ से हमने एक्शन मेथड में डाला है। नहीं, इसमें आ रहा है, ये रिक्वायर्ड लगाया ना। अगर इसको आपको चेंज करना है ना तो यहाँ पे अपना लिखा डालो। Customize यहाँ पे क्या अपना। करो, ऐसे करो और एरर यहाँ पे लिख दो, क्या डबल कोट में भाई नेम डालो यार, ठीक है, ये अपना डाल दो अगर तुमको वो पसंद नहीं है, ठीक है। और जो कलर भी नहीं आ रहा था ऐड EMP में, तो ये टेक्स्ट डेंजर का स्पेलिंग गलत था इसलिए नहीं आ रहा था, TEXT, ठीक है, DENGER, ठीक है। अब फिर रन करते हैं और सी। सो अब जो है तुम मैसेज जो डाले हो ना, फील्ड वैल्यू डालो यार, वही आएगा बाय डिफॉल्ट। जो आपके सिस्टम जो देता है वो आता है, बट सिस्टम आपको ये भी अलाउ करता है कि आप अपना उसका मैसेज ओवरराइड कर सकते हो, राइट। अभिजीत एक बार मैसेज डाल देना यार ग्रुप में, ठीक है, ऐड EMP, ठीक है। सो यहाँ पे अब जाओगे सी, भाई नेम डालो यार, राइट। तो ये आपके ऊपर है कि मैसेज कैसे डालते हैं, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, किसका